प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। परम पूज्य सतगुरु के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। साथ संगत जी, हम हर जन्म में सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, लेकिन हाथ क्या लगता है केवल भ्रम। तो आज का विचार साथ संगत इसी गहरे सत्य को उजागर करने के लिए कि आखिर सत्य स्वरूप क्या है और हम इस माया के भ्रम में क्यों फंसे हुए हैं। प्यारी साथ संगत, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? यह संसार, नाना प्रकार के रूप रंग, स्त्री पुरुष, अपना पराया, लाभ और हानि। हमारी बुद्धि इसी विविधता को सच मान बैठती है, लेकिन क्या जो आंखों से दिख रहा है वही परम सत्य है? हमारे वेद, हमारे शास्त्र और युगों युगों से आए संत महापुरुष एक ही स्वर में, डंके की चोट पर एक ही बात कहते हैं। वेदों का उद्घोष है साथ संगत, सर्वम खलविदम भ्रम नेह नानाश्च किंचित। अर्थात यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वह भ्रम ही है। यह विविधता या फिर नाना प्रकार का कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी, सदगुरु ने हमें यही तो समझाया है कि यह निरंकार दातार, यह परम पिता ही एकमात्र हकीकत है। जैसे सोने से बने गहने अलग अलग दिखते हैं, कोई अंगूठी है, कोई हार है, लेकिन पिघलाने पर सब सोना ही है, वैसे ही यह समस्त ब्रह्मांड उस एक निरंकार का ही विस्तार है। यस्य शक्त्या जगतिदम प्रसूयते। अब यहां साथ संगत एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ भ्रम है, सब कुछ निरंकार है, तो हमें यह अलग अलग क्यों दिखाई देता है? हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? यहीं पर संतों ने हमें माया के सिद्धांत से परिचित कराया है। साथ संगत जी, माया का काम ही है सत्य को ढक लेना, और जो सत्य नहीं है उसे सत्य करके दिखाना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, देवी ही असा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मां में विये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते। अर्थात साथ संगत, भगवान कहते हैं कि मेरी यह त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, इसे पार करना बहुत कठिन है। यह आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि इंसान को परमात्मा नहीं बल्कि संसार ही दिखाई देने लगता है। लेकिन साथ संगत जी, हम इस माया को पहचाने कैसे? क्या धन दौलत माया है? क्या परिवार माया है? नहीं साथ संगत, संतों ने इसकी बहुत सूक्ष्म परिभाषा दी है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माया का बहुत सटीक लक्षण बताते हुए कहा, वे कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया, जे ही बस किन्हें जीव निकाया, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। साथ संगत, ध्यान दीजिएगा महात्माओं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। जहां तक हमारा मन जा सकता है, जहां तक हमारी इंद्रियां दौड़ सकती है, वह सब माया का ही क्षेत्र है। जब हम कहते हैं कि यह घर मेरा है, यह पद मेरा है, मैंने यह किया, यही वह क्षण है साथ संगत जब माया हमें जकड़ लेती है। यह मैं ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। इस माया का विस्तार साथ संगत छोटा मोटा नहीं है। शास्त्र में प्रमाण मिलता है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अर्थात एक छोटे से तिनके से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब माया के प्रभाव में है। यह सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। तो फिर सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य केवल एक है साथ संगत, हरि ओम तत्सत। यह निरंकार, यह अकाल पुरुष ही सत्य है। साथ संगत जी, जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते तब तक हम इस माया के खेल को ही सच मानते रहते हैं। लेकिन साथ संगत, जब पूर्ण सदगुरु जीवन में आते हैं तो वे हमें ज्ञान का अंजन यानी कि ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और जब यह ज्ञान की दृष्टि मिलती है तो क्या होता है? तब माया का पर्दा धीरे धीरे हट जाता है। फिर भक्त की अवस्था वैसी हो जाती है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की हुई थी। जब उनकी साधना परिपक्व हुई तो उन्हें पत्थर, पेड़, पौधे, मनुष्य सब में केवल राम दिखाई देने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, जब हमें हर घट में, हर कण में यह निरंकार दिखाई देने लगे। साथ संगत जी, यहां एक बात और समझने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने घर छोड़ दिया है ना, सादा जीवन जी रहे हैं तो हम माया से बच गए। लेकिन संत कबीरदास जी हमें सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। शरीर मर जाता है लेकिन यह मन और मन के आशा तृष्णा यानी डिजायर नहीं मरती। माया केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं है, माया तो हमारी चाहत में छिपी है। जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़ा बनने की चाह, लोग मेरी वाहवाही करे, यह मान सम्मान की चाह। साथ संगत जी, यह चाह ही माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। चाहे कोई संसार में रहकर धन की चाह करे या फिर कोई त्याग का ढोंग करके मान सम्मान की चाह करे, दोनों ही माया के जाल में है। और संतों ने कहा है कि अचाह ही भगवत स्वरूप की स्थिति है। जिस महापुरुष के हृदय से साथ संगत कामना निकल जाती है, वह साक्षात भगवान का चलता फिरता मंदिर बन जाता है। जैसे कि कहा गया है, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। अर्थात जिसके मन में कोई कामना नहीं बची, वही निरंकार के प्रेम में लीन हो सकता है। कोई कामना नहीं संभव। साथ संगत, यह कहना आसान है कि चाह छोड़ दो, पर यह मन मानता कहाँ है। यह मन तो पानी की तरह है ना, जिसे छोड़ दो तो वह ढलान की ओर यानी कि भोगों की ओर ही भागता रहता है ऑटोमेटिकली। यहां साथ संगत हमें थोड़ा समझना होगा। प्रकृति का एक नियम होता है, पानी का स्वभाव है साथ संगत नीचे की ओर बहना। अगर आप पानी को फर्श पर गिरा दे तो वह अपने आप ढलान की ओर, नाले की ओर बहेगा, है ना। उसे नीचे जाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ संगत उसी पानी को छत पर रखी टंकी में चढ़ाना हो तो क्या वह अपने आप चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें एक यंत्र यानी कि एक मोटर या फिर पंप की जरूरत पड़ेगी, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे ऊपर की ओर खींच सके। साथ संगत, ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ बाहर की ओर खुलती है, इसलिए मन का बहाव स्वाभाविक रूप से साथ संगत नीचे की ओर यानी कि भोग विलास और संसार की ओर होता है। यहां तक समझ गए? इसे संसार में लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या कभी किसी को मूवी देखने के लिए या फिर गपशप करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वह अपने आप हो जाता है। लेकिन इस मन की धारा को जब ऊपर की ओर, उस परम सत्ता निरंकार की ओर ले जाना होता है साथ संगत, तो हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है। और संतों ने बताया है कि वह यंत्र और कुछ नहीं है बल्कि गुरु का दिया हुआ सिमरन या फिर नाम है। यह सिमरन ही वह पंप है जो मन की धारा को संसार से हटाकर करतार से जोड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानि गामिना। अर्जुन, यह मन चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। हमें बार बार सिमरन का अभ्यास करना होगा। जब भी मन संसार में भटके, उसे पकड़कर वापस निरंकार के एहसास में लाना होगा। साथ संगत जी, मन तो भटकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा संसार से लगाव बहुत गहरा है। हम उन चीज़ों से दिल लगा बैठे हैं जो हमारी है ही नहीं। यहाँ एक कड़वा सच हमें स्वीकार करना होगा। हम जीवन भर कहते हैं कि यह मेरा परिवार, यह मेरा मित्र, यह मेरी समाज, लेकिन सत्य क्या है? संत कबीर जी ने बहुत सुंदर चेतावनी दी है, उड़ जाएगा हंस सकेला, जग दर्शन का मेला। जब अंतिम समय आता है तो यह जीवात्मा अकेली ही उड़ जाती है। न पत्नी साथ जाती है, न पुत्र साथ जाता है, न धन। यहाँ एक बार सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वह आगे जाकर छूटने वाली है, तो क्या आप उस ट्रेन के सीट से फेविकॉल लगाकर चिपक जाएंगे? नहीं ना। आप सफर का आनंद लेंगे पर उतरने की तैयारी भी रखेंगे। बस संत यही तो समझाते हैं कि संसार में रहो, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन चिपको मत। लगाव से लगाव तभी छूटता है जब उससे बड़ा कोई और लगाव मिल जाए। जब हमें इस एक से प्यार हो जाता है तो संसार का झूठा प्यार अपने आप फीका पड़ जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा,
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, वैसे ही भक्त केवल इस एक निरंकार के आश्रय जीता है। और साथ संगत जी, जब यह एक का आश्रय मिल जाता है, जब सिमरन हमारे श्वासों में बस जाता है, तो क्या होता है? तब हमारे चारों ओर एक आनंद का कवच बन जाता है। कैसे? आज दुनिया में हर व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी, किसी ने तारीफ कर दी तो सुखी। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, लेकिन जो महात्मा सिमरन से जुड़ जाता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गीता में कहा है, दुखेषु ननुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। अर्थात दुख आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख आने पर जो बहुत उछलता नहीं है। सिमरन हमें वह शक्ति देता है कि अगर कोई हमारी निंदा भी करे तो हमें बुरा ना लगता। हम सोचते हैं कि यह तो मेरे शरीर या फिर मेरे कर्मों की बात कर रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो निरंकार का अंश हूं। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, नाम पाहुर दिवस निसे ध्यान तुम्हार कपाट। अगर जीभ पर सिमरन का पहरा हो और हृदय के दरवाजे पर निरंकार का ध्यान हो, तो चिंता, तनाव या फिर डिप्रेशन अंदर घुस ही नहीं सकते। अंत में साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में आता है कि हम गृहस्थी है, नौकरी व्यापार करते हैं, है ना, हम संतों जैसा जीवन कैसे जिए? फिर क्या हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा? नहीं साथ संगत, सदगुरु ने हमें घर बार छोड़ने को नहीं कहा। संतों ने बहुत सुंदर बात कही है, हमें वेश नहीं बदलना है, देश नहीं बदलना है, केवल अपना उद्देश्य बदलना है। आप नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन कर्ता भाव से नहीं, बल्कि सेवा भाव से। यह एक बात समझिए, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर है और कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो क्या आपको उस गाड़ी के पेट्रोल या फिर सर्विसिंग की चिंता होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी मालिक की है, खर्चा मालिक देगा। ठीक इसी तरह अगर हम यह मान ले कि यह परिवार निरंकार का है, यह शरीर निरंकार का है, मैं तो केवल इसका मैनेजर या फिर ट्रस्टी हूं, तो सारी चिंता खत्म। फिर पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी नहीं, इस मालिक की हो जाती है। भगवान ने स्वयं गीता में यह गारंटी दिया है, और यह कोई मजाक नहीं है साथ संगत, यह प्रभु का वचन है। अनन्यास चिंतयन्तु माम यह जनाः परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन यानी सिमरन करता है, उनकी जो जरूरतें हैं वह पूरी नहीं है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और जो उनके पास है क्षेम, उसकी मैं रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। जब दुनिया का सबसे बड़ा सेठ यह निरंकार हमारा पार्टनर बन जाता है साथ संगत, तो फिर घाटे का सौदा कैसे हो सकता है? हमें बस अपनी चालाकी छोड़कर इस पर पूर्ण विश्वास करना है। तो आओ साथ संगत जी, आज हम यहाँ से यह संकल्प लेकर जाए, हम अपने जीवन से भागेंगे नहीं, बल्कि सिमरन के द्वारा अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएंगे कि माया का कोई भी तूफान हमें डिगा ना सके। हमारा उठना बैठना, हमारा कर्म करना, सब इस निरंकार को समर्पित हो। अनंत जन्मों से हम भटक रहे थे साथ संगत, अब सदगुरु मिल गए हैं, यह सत्य मिल गया है, अब और नहीं भटकना, अब तो बस इस निरंकार के रंग में रंग जाना है। सदगुरु माता जी से यही अरदास है साथ संगत कि हम सभी के जीवन में भक्ति, शक्ति और सिमरन का वास हो। आप सभी गृहस्थ में रहते हुए भी साथ संगत कमल के फूल की तरह निर्लेप रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दास क्षमा चाहेगा, और कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना। प्रेम से कहना साथ संगत जी।